दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग का फोर्थ सेमेस्टर जो कि डिप्लोमा का है, जिसमें हम सर्वेइंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सर्वेइंग में जैसे कि सर्वेइंग सेकंड में मेरे टोटल जो है 5 यूनिट्स हैं। ठीक, 5 यूनिट्स हैं। तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, डिटेल में कवर करेंगे इसको, हर एक चीज सिलेबस वाइज, और जो सिलेबस के बाहर है उसको भी कवर करेंगे। तो जो पहला चैप्टर है हमारे सर्वेइंग सेकेंड का, वो है मेरा प्लेन टेबल सर्वेइंग। प्लेन टेबल सर्वेइंग। सो हम इसको जो प्लेन टेबल सर्वेइंग है, इसको मान के चलिए कि 2 से 3 लेक्चर लगेंगे इसको खत्म करने में। ठीक, हम जैसे कि पढ़ेंगे, कैसे पढ़ने का तरीका क्या होगा, तो हर एक टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, हर जो चैप्टर जब खत्म हुआ उसके लास्ट में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे लास्ट में, हर यूनिट के लास्ट में क्वेश्चन करेंगे। जो क्वेश्चन होगा हमारे जो कंपटीशन में आते हैं उसके होंगे, जैसे कि जो एसएससी में पूछे जाते हैं, या फिर आरआरबी में पूछे जाते हैं, या फिर कोई अलग जो स्टेट जे एग्जाम होते हैं उन्हें पूछे जाते हैं, उनके हम क्वेश्चन करेंगे हर यूनिट के लास्ट में। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि प्लेन टेबल सर्वे होता क्या है। जैसे कि हमने इसके पहले सर्वेइंग 1 में पढ़ा था, जैसे कि चेन सर्वेइंग था मेरा, चेन सर्वेइंग, जिसमें हम पढ़े थे कि जैसे चेन से कैसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नापते हैं, उसमें जो होते मेरे ऑफसेट थे वगैरह वगैरह की रीडिंग लेते थे। फिर मेरा जैसे कंपास सर्वेइंग हो गया, कंपास इसमें यूज करते थे। वैसे ही हम जो ये प्लेन टेबल सर्वेइंग है, ये प्लेन टेबल सर्वेइंग नाम से ही लग रहा है, प्लेन यानी समतल, टेबल, टेबल का तो हम मतलब ही जानते हैं, जैसे जिसमें हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो हमारा टेबल घर में रखा होता है। ठीक, तो वही उसी टेबल को कहा है इसमें। ठीक, और जो सर्वेइंग, सर्वेइंग के बारे में हम जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है। ठीक, जैसे कि रिलेटिव पोजीशन इसमें फाइंड आउट करेंगे, रिलेटिव पोजीशन फाइंड आउट करते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे कि प्लेन टेबल सर, जो मेरा प्लेन टेबल होता है कैसा दिखाई देता है। देखिए प्लेन टेबल, अभी हम साइड में इमेज लगा देंगे उसका, प्लेन टेबल आखिर होता क्या है। आइए हम रफ स्केच बनाकर देख लेते हैं कि आखिर होता क्या है। कुछ ऐसा होता है जैसे कि प्लेन टेबल होता है, जो वुड का बना होता है, वुड का। ठीक, इस पे ये ट्राइपॉड पे ऐसे लगा होता है। ठीक, इसके ऊपर एक ड्राइंग शीट लगी होती है। ठीक, इसके ऊपर एक जैसे कि इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि मेजरिंग जो यूज करते हैं हम प्लेन टेबल सर्वेइंग में, जैसे कि एलिडेट हो गया, यहाँ पे एलिडेट लगा होता है, एलिडेट। ठीक, रफ कंपास होता है। ठीक, रफ कंपास होता है। फिर इस पे हमारा प्लम्बब लगता है, यू फ्रेम लगता है। ठीक, फिर इसमें रेंजिंग रॉड वगैरह वगैरह लगते हैं। तो रेंजिंग रॉड तो हम स्टेशन पे यूज करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए इसका यूज होता क्या है, हम आपको पहले शुरू में बेसिक में बता दें। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा माउंटेन है, यहाँ पे एक माउंटेन मतलब पहाड़ हो गया, पहाड़ी इलाका। तो मान लीजिए हमको जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नापना है। ठीक, अब जैसे कि मान लीजिए हम इससे पहाड़ पे तो से चढ़ के नापेंगे नहीं डिस्टेंस को, ऐसे चढ़ के नापेंगे नहीं। अब तो मॉडर्न टाइम में बहुत से मशीन है, हम डायरेक्टली नाप सकते हैं। ठीक, तो मान लीजिए हमको ये डिस्टेंस नापना है यहाँ से हॉरिजॉन्टल, ठीक, पूरा स्ट्रेट डिस्टेंस नापना है, तो हम कैसे नापेंगे। तो मान लीजिए कि देखिए मैं यहाँ पे प्लेन टेबल ले लिया। ठीक, कोई ऐसे लोकेशन पे जहाँ खड़ा हुआ, वहाँ पे अपना जो इंस्ट्रूमेंट है सेट करेंगे, जहाँ से दोनों दिखाई दे अच्छे से, और वहाँ पे रिसीवर मतलब पहुंच सके अच्छे से। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे अपना ये प्लेन टेबल का सेटअप किया, प्लेन टेबल सेट किया। ठीक,
अब मान लीजिए कि जैसे कि यहाँ से ये जो माउंटेन्स है, फिगर सही करना, ये जो पहाड़ है, ठीक, मैं यहाँ पे एक स्टेशन मान लूंगा, एक यहाँ स्टेशन मान लूंगा, एक यहाँ स्टेशन मान लूंगा, ठीक। यहाँ स्टेशन मान के मैं यहाँ पे रेंजिंग रॉड लगा दूंगा इस स्टेशन पे। मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक। और मैं यहाँ पे लगा लिया हूँ अपना इंस्ट्रूमेंट, लगा लिया हूँ प्लेन टेबल। अब इसको सेट कैसे करना है, क्या करेंगे इसमें, ओरिएंटेशन कैसे होता है, लेवलिंग कैसे होता है, पॉइंट, फिर इसको सेंटरिंग कैसे करते हैं, तो आगे पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पे जैसे इस इंस्ट्रूमेंट को लगाया स्टेशन पे, इसकी लेवलिंग कर ली है, सेंटरिंग कर लिए, ओरिएंटेशन कर लिया है। ओरिएंटेशन जो होता है मतलब इसको हम नॉर्थ दिशा में ऐसे जो ट्रफ कंपास है उसको यूज करके इसको सेट कर देते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक। तो मैंने इसको ओरिएंट कर लिया नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक। तो देखिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलिडेट लगाएंगे। एलिडेट कुछ जो होता है मतलब देखने के लिए यूज होता है, जैसे कि जो हम इस पे ड्राइंग बनाएंगे उसको और इस स्टेशन को एक सीधी रेखा में लाने के लिए यूज होता है, ठीक? तो मैंने एलिडेट से देखा स्ट्रेट लाइन पे है, कुछ यहाँ से मैं लाइन खींचूंगा, ठीक, ठीक। और वैसे हम सेम बी को देखेंगे, ऐसे मैं मान लीजिए खींच लिया यहाँ पे, ऐसे ही सी को देखेंगे, यहाँ पे लाइन ऐसे खींच लिया, ठीक, ड्राइंग शीट पे। तो चेक करती हो गया उसको सही सुधारना। कुछ ऐसे है मेरा प्लेन टेबल, ठीक। ये टेबल हो गया और इसकी ड्राइंग शीट लगी हुई है, ठीक। ये देखा कुछ ऐसे आया, ठीक। इसको देखा कुछ ऐसे आया, और इसको देखा कुछ ऐसे आया, ठीक। तो अब जैसे कि मान लीजिए कि फिर ये हमने किया कि ये जो पॉइंट ए है और यहाँ पे ये जहाँ पे हमारा लगा हुआ है प्लेन टेबल, इसको हम ओ मान लेते हैं, ठीक। इसके बीच का हम डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए इसके बीच का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, इसके बीच का डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर, इसके बीच का ये डिस्टेंस है मान लीजिए 3 किलोमीटर, ठीक। अब क्या करेंगे हम कि कुछ स्केल मान लेंगे। स्केल मानने का मतलब जैसे कि मान लीजिए 3 किलोमीटर है, जैसे हम स्केल में पढ़े हैं, जैसे डायगोनल स्केल होता है, प्लेन स्केल होता है, इंजीनियरिंग स्केल होता है, ठीक। तो हम जैसे कि इसमें मान लेंगे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर, मान लिया। मान के क्या करेंगे कि जो मेरा एलिडेट है, ठीक, ऐसे लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम एलिडेट लगा हुआ है, तो इसी के डायरेक्शन में मतलब इसी सिधाई में हम यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए अगर 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर के बराबर माना हूँ, तो 1 किलोमीटर मेरा कितने के बराबर होगा, 10 सेंटीमीटर के। तो इसी डायरेक्शन में मैं यहाँ से 10 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लूंगा, ठीक। सेम वैसे यहाँ पे ये 1.5 है, तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर का लाइन खींच लूंगा। ये थोड़ी छोटी होगी, ये थोड़ी बड़ी होगी, ठीक। वैसे मैं यहाँ से ये 3 किलोमीटर है, तो ये हो जाएगा मेरा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का लाइन खींच लिया, ठीक। अब क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है, एक यहाँ पॉइंट मिलेगा, एक यहाँ पॉइंट, जिसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करें। जैसे ये ए है तो ये ए हो गया, ये बी है तो ये बी हो जाएगा, ये सी है तो ये सी हो गया। अब क्या करेंगे, स्केल से इन सभी लाइनों को हम मिला लेंगे, ठीक। इन लाइनों को हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद जैसे कि मान लीजिए हम इसको मेजर किए, मेजर करने के बाद ये मेरा आया मान लीजिए 15 सेंटीमीटर आया, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर आया, तो 50 सेंटीमीटर कहने का मतलब ये है कि अगर 1 सेंटीमीटर मेरा 100 मीटर के बराबर है, तो 50 सेंटीमीटर यानी कितना मेरा हुआ, 1500 मीटर, यानी इक्वल टू 1.5 किलोमीटर। तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है वो होगी तुम्हारी 1.5 किलोमीटर। सेम ऐसे यहाँ के जो दूरी होगी वो जो यहाँ से यहाँ तक जो स्केल पे मेजरमेंट आएगा वो सेम वहां से यहाँ तक वो दूरी दिखा देगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो मेरे लोकेशन है, ठीक, ये अनरीचेबल थे, मतलब यहाँ पे हम पहुंच नहीं सकते थे, यहाँ पे मेजरमेंट नहीं कर सकते थे। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा पहाड़ गोल है, ऐसे गोल होता है, ऐसे पूरा हाइट है, तो हम ऐसे चढ़ के तो उसे मेजर कर सकते नहीं। हम तो हमको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करना था, हमारी उसका वेट ही निकालना था, तो हमने निकाल लिया ऐसे। ऐसे मतलब बिना पहुंचे बिना पहुंचे हम उसकी वेट को अच्छे से कैलकुलेट करें, ऐसे हम प्लेन टेबल सर्विंग में करते हैं, ठीक।
तो ये प्लेन टेबल सर्विंग होता क्या है? तो प्लेन टेबल सर्विंग जो है एक प्रकार का सर्विंग है। दिस इज वन टाइप ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग, ठीक ठीक, जिसमें जो है फील्ड पे ऑब्जर्वेशन लेते हैं और तुरंत ही उसको हम बना देते हैं। मतलब आपने जैसे देखा कि मैंने तुरंत यहाँ से रेंजिंग रॉड जो स्टेशन गड़ा हुआ था वहां से रीडिंग लिया, तुरंत ही हमने जो है ड्राइंग शीट पे प्लॉट कर दिया उसको, तो तुरंत ही हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं फील्ड में और फिर वहीं पे हम उसको बना देते हैं। ठीक ठीक, तो ठीक, सर्वेइंग, ऑब्जर्वेशन, इन दिस सर्वेइंग, सर्वेइंग, ऑब्जर्वेशन, observation and plotting are carried at same time or simultaneously। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इसको हम तुरंत ही रीडिंग लेते हैं, तुरंत ही टाइम शीट पे प्लॉट कर ऑब्जर्वेशन लेते हैं, बनाते चले जाते हैं, ऑब्जर्वेशन लेते हैं, बनाते चले जाते हैं। ठीक, ये जो है एक ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड बोले या फिर सर्वेइंग बोले, ये जो होता है स्मॉल एरियाज के लिए यूज होता है। ठीक, ये जो सर्वेइंग है प्लेन टेबल सर्वेइंग, ये अक्सर स्मॉल एरियाज के लिए यूज करते हैं। तो दिस सर्वेइंग used for only small areas। ये उस एरियाज के लिए यूज होता है जिसमें ऑब्स्टिकल कम होता है। ऑब्स्टिकल मतलब रुकावट, जैसे कि ज्यादा जंगल ना होना, मतलब पेड़ पौधे आ जाते हैं, ठीक है एक दो चलेंगे क्योंकि हम उनको स्टेशन मान लेंगे। अब जैसे ज्यादा घना जंगल है तो वहां पे ये नहीं चलेगा, मतलब वहां पे हम प्लेन टेबल सर्विंग नहीं कर सकते। तो ठीक, तो ऑब्स्टिकल्स कम होने चाहिए, ऑब्स्टिकल्स आर लेस, ठीक होने चाहिए, तब ये सर्विंग को हम परफॉर्म करेंगे। ठीक, तो आइए इसके बाद से फिर हम देखते हैं कि हाँ प्लेन टेबल जो अभी हमने देखा था क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज हुए थे प्लेन टेबल सर्विंग में। ठीक, तो आइए उसको देखते हैं और बताते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूजिंग प्लेन टेबल सर्विंग, जैसे कि हमने देखा था प्लेन टेबल सर्विंग होता कैसा, कुछ ऐसा होता है। ये टेबल हो गया, ये ट्राइपॉड स्टैंड हो गया, इस पे एक ड्राइंग शीट लगी होती है। ठीक, ड्राइंग शीट लगी होती है, इस पे एलईडी रखा होता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक, मान लीजिए एलईडी है, इस पे ट्रफ कंपास रखा होता है, ट्रफ कंपास होता है, ये ट्राइपॉड होता है, जिसपे हम खड़ा करते हैं अपने जो प्लेन टेबल है उसको लगाते हैं, फिक्स करते हैं। ठीक, ट्राइपॉड हो गया, ये मेरा प्लेन टेबल हो गया। ठीक, ये ड्राइंग शीट हो गई। अब ये तो ठीक है, ये मेरा इंस्ट्रूमेंट हो गया, क्या क्या
लग रहा है, ठीक। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्टेशन बनाया, तो ये जो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में हम डिस्टेंस मेजर करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जो कि होता है चेन यूज करते हैं, चेन और टेप। फिर वहां पे हम जो मेरा स्टेशन है उसको लोकेट करने के लिए हम रेंजिंग रॉड का यूज करते हैं, रेंजिंग रॉड, ठीक। हो गया मेरा ये। और भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हम आगे अच्छे से उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जो मेनली जो है यही इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं प्लेन टेबल में, ठीक। आइए वन बाय वन देखते हैं, हर एक के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो पहला है मेरा प्लेन टेबल। प्लेन टेबल जिसपे हम देख ही रहे हैं, ड्राइंग शीट लगाए हैं। पहला है प्लेन टेबल, ठीक। प्लेन टेबल कुछ ऐसा होता है, ठीक। ये जो होता है ये ये वुड का बना होता है, ठीक। इट इज मेड ऑफ वुड। इस पे ड्राइंग शीट लगी होती है, जो कि क्या करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है। फॉर ड्राइंग शीट टू ड्रॉ, ये जो प्लेन टेबल है इसकी कुछ स्टैंडर्ड डायमेंशन होती है जो हम फॉलो करते हैं। अब ये तो नहीं है कि किसी भी साइज का लेके चले जाएं, अब बेड के साइज का लेके चले जाएं वहां पे हम रीडिंग लेने के लिए, तो नहीं है। तो इसका भी कुछ स्टैंडर्ड साइज होता है, ठीक। जो होता है 60 सेंटीमीटर इंटू 75 सेंटीमीटर से टू चाहिए 45 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर इंटू 75 सेंटीमीटर, ये इसकी डायमेंशन होती है, ठीक। बस यही, इसके बारे में इतना ही है भाई। हो गया। इसके बाद से उसके बाद से हम एलिडेट, इंस्ट्रूमेंट पहले तो हमें प्लेन टेबल देखा। हाँ, तो जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है एलिडेट। एलिडेट जैसे कि हमने बताया था, स्मॉल, ये प्लेन टेबल हो गया, ठीक। ये मेरे स्टेशन हो गए ए बी, ये रेंजिंग रॉड लगा हुआ है, ठीक। अब जैसे कि मैं बताया था कि जैसे कि कट दो, फिर से हम सोच स्टार्ट कर चाहते हैं। अरे बंद कर, दूसरा क्लिप बना रहा, इसको डिलीट कर देना, स्टोरेज कर देना। ठीक है, तो दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो होता है मेरा प्लेन टेबल में होता है एलिडेट। एलिडेट जो होता है एक साइटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, साइटिंग इंस्ट्रूमेंट। जब जब जैसे कि मैं शुरू में बताया था कि जब ये प्लेन टेबल होता है मेरा, ये ट्राइपॉड पर खड़ा है, ये हो गया मेरा स्टेशन, एक ये, ठीक है। इसी को मान लेते हैं, इस पे मेरा अरेंजिंग रॉड लगा हुआ है, कुछ नाम है इसका एक, ठीक। तो इस पे जो ड्राइंग शीट लगी होती थी, ये ड्राइंग शीट क्या करते थे कि यहाँ से मैं देखता था, यहाँ पे एलिडेट लगा के इसको देखा, देख के क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से देखा, ताकि मतलब एक सिधाई में मैं जो ड्राइंग शीट पे लाइन खींचा चाहूँ, एक जो रेंजिंग रॉड है जो स्टेशन है उसकी सिधाई से एक मैं लाइन खींच सकूँ, इसलिए मैं इसको यूज करते हैं, ठीक। तो ये जो होता है कुछ रफ फिगर बना दे रहे हैं, आखिर में हम इसमें लेक्चर में लगा देंगे, कॉर्नर में देख लीजिएगा फिगर होता कैसा है। तो कुछ ऐसा होता है, मतलब ये जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं एलिडेट। पहला होता है प्लेन एलिडेट और दूसरा जो होता है टेलीस्कोपिक होता है, टेलीस्कोपिक एलिडेट। ये टेलीस्कोपिक मतलब वही का टेलीस्कोप, टेलीस्कोप जो हम लोग पढ़े थे
डंपी लेवलिंग में जो डंपी लेवल था जिसपे लगा हुआ था एक जो टेलीस्कोप लगा था जिससे हम रीडिंग लेते थे स्टाफ से, वैसा नहीं समझ सकते तो आप वैसे ही देख लीजिए। फ्री फायर पबजी बहुत खेलते हैं आप लोग, जिसमें स्कोप लगा होता है वही एकदम लगाओ 8x 4x हेडशॉट मारो वही वाला, वैसे ही कुछ होता है अभी टेलीस्कोप। तो आइए दूसरा देखते हैं, अभी इसको ऐसे से वन बाय वन इसको देखते हैं क्या होता है। तो ये जो मेरा होता है प्लेन एलिडेट, प्लेन एलिडेट कुछ ऐसा दिखता है, दिखा है आपको ऐसे। ठीक, कुछ ऐसा होता है, इस पे एक ऐसे यहाँ हिंज होता है, हिंज। ठीक, और ऐसे ये एक वेन लगी होती है, यहाँ पे भी होता है ऐसे हिंज लगा होता है जिसपे एक वेन लगी होती है। ठीक, और इस वेन के बीच एक ऐसे वायर या हेयर लगा होता है, लगा होता है। ठीक, तो इसको हम कहते हैं, इसको आई वेन। ठीक, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट वेन। ठीक, और जो ये जो साइड होती है इस पे ऐसे मार्किंग की होती है, ये मान मान स्केल ही होती है। ठीक, तो इसको हम कहते हैं ग्रेजुएटेड स्केल। तो होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरा तो हो गया प्लेन लीडर, यहाँ पे मान लीजिए मेरा स्टेशन है। अब देखते कैसे हैं, कैसे साइड कैसे हम बता रहे हैं। तो ये मेरा हो गया स्टेशन, इस पे लगा हुआ है मेरा रेंजिंग रॉड। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पे आंख लगा के, यहाँ से आंख लगा के देखेंगे हम, यहाँ से मान लीजिए मेरा आई हो गया, आंख हो गया ये आई हो गया। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे ऐसे, देखेंगे, और ये फिर ये जो होता है इसको हम कहते हैं वर्टिकल वायर। ठीक, कुछ ऐसे यहाँ से देखते हैं, ये जो रेंजिंग रोटर था उसको कॉन्साइट कहते हैं। कॉन्साइट मतलब यहाँ से देखते हैं ये जो वायर है मेरा और ये जो है रेंजिंग रॉड, ये तीनों मतलब एक स्ट्रेट लाइन में आ जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये मेरा रेंजिंग रॉड है, तो जो ये वर्टिकल वायर है, ठीक, वर्टिकल वायर है, ये ऐसे कुछ ऐसे कट करना चाहिए। जैसे मान लीजिए रेंजिंग रॉड हो गया, ऐसे बीच में ऐसे कॉन्साइट करना चाहिए, तब कहेंगे हाँ सही से कॉन्साइट हुआ है, तब अच्छी रीडिंग आएगी। ठीक, अब इसका मान लीजिए कुछ डिस्टेंस डिस्टेंस हो, जैसे मान लीजिए 10 मीटर होगा, मैंने कुछ स्केल माना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। ठीक, अब ये जो ग्रेजुएटेड स्केल है, ठीक, अब ये तो एक स्ट्रेट लाइन में आ गया मेरा, मिला लिया मैंने। अब ऐसे ही इसको पकड़ के 10 सेंटीमीटर की ये लाइन खींच देते हैं, इसलिए ये यूज होता है। ठीक, इसको हम फिड्यूशियल एज भी कहते हैं, इसलिए आगे लिख देते हैं इसको, कुछ ऐसे ही होता है। हाँ। तो यहाँ पे जो हमारा आई वेन होता है, आई वेन और ऑब्जेक्ट वेन, उसके नीचे हिंज लगा होता है जिसको हम उसको खोलने और बंद करने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक, तो जो उसके मतलब जो हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट वेन एंड आई वेन, वेन आर ज्वाइंट विथ हिंज, जो मेनली उसको क्लोज और ओपन करने में होता है। ठीक, उसमें जो आई वेन है, आई वेन, आई वेन उसमें वर्टिकल हेयर लगा होता है, और मैंने उसको वर्टिकल वायर भी बोला था, इसलिए क्यों वर्टिकल वायर और
वर्टिकल हेयर, ऐसे कुछ था आई थिंक, ये लगा हुआ था मेरा वर्टिकल। तो ये जो होता है ये हेयर का भी बना होता है और वायर का भी बना होता है, ठीक, दोनों इसमें यूज कर सकते हैं। लेकिन मेनली जो होता है देखेंगे तो आप हेयर ही यूज किया जाता है। हेयर, वो हेयर होता है हॉर्स का होता है, ठीक, घोड़े का होता है। तो ये हो गया मेरा आई है, ठीक? जो मैंने बताया था ग्रेजुएटेड स्किल, ठीक, इस पे जो होती है रीडिंग, मतलब रीडिंग करने का मतलब एक साधारण स्केल ही होता है, ठीक, जिसपे मार्क्स किया होता है, मतलब उस पे ग्रेजुएटेड करने का मतलब जैसे उस पे ना रीडिंग्स लिखी होती हैं, रीडिंग्स लिखी होती हैं, ठीक। तो जो मेरा ये जो है ग्रेजुएटेड स्केल है, इसको फिडुशियल एज भी बोलते हैं, ये फिडुशियल एज भी कहलाता है, ठीक। अब इतना हो गया, ये तो प्लेन एलिडेट, ये भी एक साइटिंग इंस्ट्रूमेंट है, प्लेन एलिडेट साइटिंग, साइटिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें कुछ बात ध्यान रखनी होती है कि जब हम जैसे कि रीडिंग लेने जा रहे हैं तो आई वेन ऑब्जेक्ट वेन हम उसको ओपन करेंगे, ठीक। तो जो हम जब हम ओपन करेंगे उसको, तो जो एंगल है, ठीक, वो मतलब एंगल का मतलब स्ट्रेट एकदम खड़ा होना चाहिए, एकदम 90 डिग्री पे आई वेन और ऑब्जेक्ट वेन खड़ा होना चाहिए। तो जो एंगल होना चाहिए, एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट एंड आई वेन इज 90 डिग्री, ठीक। अब जैसे कि मान लीजिए ये मेरा हो गया, ये एलिडेड है साइड से, ठीक, ये एलिडेड है, ये हिंज लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे भी हिंज लगा हुआ है, हिंज। अब जैसे मान लीजिए कि ये अच्छे से ओपन नहीं हो पाता है, पता है टाइम टू टाइम ये जॉइंट खराब हो जाता है, इसमें रस्टिंग आ जाती है। मान लीजिए इसको मैंने अच्छे से ओपन नहीं किया, ओपन नहीं किया, तो ये कुछ ऐसे खुला, ये कुछ ऐसे खुला। अब ऐसे ऐसे खुला तो क्या हम रीडिंग अच्छे से ले पाएंगे, सेटिंग हो पाएगी अच्छे से, नहीं हो पाएगी। तो इसलिए है कि ये मस्ट जो है मतलब 90 डिग्री पे होना चाहिए ताकि अच्छे से रीडिंग ले पाए, ठीक। और ये जो होता है बस हॉरिजेंटली साइटिंग के लिए यूज होता है, यूज फॉर हॉरिजेंटल साइटिंग, ठीक। ये जो है बहुत पुराना एलिडेट है, मतलब पहले यूज किया जाता था, ठीक। तो इतना रहा हमारे प्लेन एलिडेट के बारे में, ठीक। अब इसके बाद हम आते हैं टेलीस्कोपिक एलिडेट। टेलीस्कोपिक एलिडेट, टेलीस्कोपिक एलिडेट का मतलब टेलीस्कोप, साफ पता चल रहा है, एलिडेट यानी साइटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो टेलीस्कोप करने का मतलब जैसे कि हमने लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट जब डंपी लेवल यूज किया था, डंपी लेवल, तो उसमें कुछ ऐसा मेरा एक स्कोप लगा हुआ था, ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था जिससे हम स्टाफ से रीडिंग लेने के लिए यूज करते थे, ठीक।
यहाँ पे कुछ ऐसे, यहाँ पे एक डायफ्राम होता था, डायफ्राम लगा होता था। ठीक, तो यहाँ पे लेंस लगा होता है, ठीक, तो इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट लेंस। ठीक, इसको कहते हैं आई पीक। ठीक, या इसको कहते हैं डायाफ्राम। ठीक, डायाफ्राम कहते हैं। यहाँ पे मतलब क्रॉस हेयर लगे होते हैं, क्रॉस हेयर। क्रॉस हेयर मतलब करने का, एक हॉरिजॉन्टल हेयर लगा होता है, एक वर्टिकल, ऐसे क्रॉस करता है दूसरे, ऐसे डायफ्राम पे। ठीक, तो आइए इसको अच्छे से डिटेल में देखते हैं, आखिर इससे रीडिंग ली कैसे जाती है। तो जैसे कि रेंजिंग रॉड की साइटिंग से पहले इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से सॉलिड प्लेटफॉर्म पे अच्छे से इसको फिक्स कर लेंगे। उसके बाद इससे रीडिंग लेंगे, जैसे कि हम डंपी लेवल में लेते थे। ठीक, स्टाफ पे कैसे रीडिंग लेते थे, वैसे ही जैसे कि मान लीजिए मेरा प्लेन टेबल हो गया, ठीक, इस पे लगाया टेलीस्कोप, ये मेरा रेंजिंग रॉड। ठीक, यहाँ से आई पिक से देखेंगे और ये पूरा ऐसे कॉन्साइड करेगा। अब इस जो जिस एंगल पे जैसे ये अलाइन है, वैसे हम स्केल लगाएंगे और इस पे लाइन खींच देंगे, जो मेरा ये रीडिंग है स्केल माने, वैसे ही हम इस पे ड्रा कर देंगे। ठीक, तो ये जो एलिडेट होता है, ये जो एलिडेट होता है, ये मॉडर्न एलिडेट है, मॉडर्न एलिडेट है। इट्स एक्यूरेसी is more than plain एलिडेट। इसकी जो एक्यूरेसी होती है मॉडर्न, जो हमारा प्लेन एलिडेट है, उससे अच्छी होती है। अब अच्छी कैसे होती है, अब जैसे कि मान लीजिए कि जो मेरा एलिडेट, अब कहीं जो मेरा रिंग रॉड है कहीं दूर स्टेशन पे लगा हुआ है, तो अच्छे से विजिबल नहीं हो पाता है। अच्छे से विजिबल करने का मतलब, अब जैसे मान लीजिए कि ये करीब है आपके, तो ये चौड़ा दिखाई देगा, हम यहाँ पे जो वर्टिकल है ऐसे क्रॉस करा देंगे। अब यही दूर है तो ये पूरा ढक लेगा क्रॉस हेयर इसको। ठीक? लेकिन इसमें जो है लेंस लगा होता है, लेंस लगने की वजह से जो दूर का इमेज है वो पास दिखाई देता है, जिसकी वजह से हम अच्छे से जो मेरा यहाँ पे जो क्रॉस हेयर लगा होता है यहाँ पे, ऐसे अच्छे से इंटरसेक्ट करा देते हैं और रीडिंग ले लेते हैं और ऐसे बना लेते हैं, जो मतलब ड्राइंग बना लेते हैं उसकी। ठीक, तो इसलिए इसकी एक्यूरेसी जो होती है प्लेन टेबल कर रहे हैं, प्लेन एलिडेट से अच्छी होती है इसकी एक्यूरेसी। ठीक, अब जैसे कि मान लीजिए जो मेरा प्लेन एलिडेट था, ठीक, ऐसे किसी सरफेस पे रखेंगे, ऐसे ऐसे कोई सरफेस पे रखेंगे, ऐसे रख के बस हम हॉरिजेंटल जो है हॉरिजेंटल सेटिंग कर सकते हैं। अब ऐसे नहीं है कि इसको ऐसे ऊपर घुमा के लिए चाहे नीचे घुमा के ले लिया, ऐसे तो नहीं है। बस हॉरिजेंटल प्लेन में इसको मूव करके हम सेटिंग करते थे। लेकिन ये जो है इसमें हम ऐसे वर्टिकल भी मूव, ऐसे मान ये लगा हुआ है, ये सरफेस है, रिजिड सरफेस ये। अब ऐसे मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे वर्टिकल सेटिंग कर सकता हूँ, अप एंड डाउन। तो ये वर्टिकल है, वर्टिकल है, हॉरिजेंटल सेटिंग को यूज फॉर वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल सेटिंग। ठीक, बस यही था इसके बारे में। बस यही था कि अप एंड डाउन भी देख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक,
अब आइए, अब देखते हैं तीसरा एस्टीमेट। तीसरा है यू फ्रेम। यू फ्रेम, अब जैसे कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये यू फ्रेम, ये यू फ्रेम जो है ये सेंटरिंग के लिए यूज होता है। यूज फॉर सेंटरिंग, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपने ये अपना प्लेन टेबल लगाया, ठीक, प्लेन टेबल, ठीक, किसी न किसी स्टेशन पे लगाएंगे। ये स्टेशन होता है पॉइंट साइज का होता है, ठीक। तो ये जो इसे पॉइंट साइज का, किसी रेलवे स्टेशन इतना बड़ा तो होगा नहीं, बस स्टेशन इतना बड़ा तो होगा नहीं, छोटा सा होगा। तो ये मैंने ट्राइपॉड पे खड़ा किया, ठीक। अब ये जो है इतना बड़ा तो पहले टेबल है, इसे नीचे जो स्टेशन पॉइंट साइज का है, तो उसको ड्राइंग शीट हम कैसे उसको इंडिकेट करेंगे, इसलिए ये यू फ्रेम यूज होता है। तो यू फ्रेम कुछ ऐसा होता है, ये ऐसे एक लाइन होता है, ऐसे यहाँ पे हुक लगा होता है जिसमें हम प्लम बॉक्स डाल सकते हैं, ठीक, प्लम बॉक्स डाल। तो क्या करते हैं कि हम यहाँ पे ऐसे ऐसे इस यू फ्रेम को ऐसे लगाया, ठीक, ये यू फ्रेम को ऐसे लगाया, ऐसे लगाया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, उसको हम प्लम बॉब ऐसे टांगेंगे और यहाँ पे सेंटर पे इसको सेंटरिंग कर देंगे, ठीक। यहाँ पे ये जो नीडल होता है वो बताता है कि ये जो स्टेशन है वो कहाँ पे है, तो उसको हम ड्राइंग शीट पे ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक। अब ये जो है इसी के हम रिगार्डिंग रीडिंग लेते हैं, ड्राइंग बनाते हैं। तो ये तो मैंने सेंटरिंग कर दिया। अब जैसे मान लीजिए कि हाँ ठीक है, हमको किसी स्टेशन पे गए, ठीक, वहां का सेंटर में ड्राइंग पे बना दिया। अब क्या करेंगे, अब जैसे मेरे पास ड्राइंग है, मैप है किसी का, अब हमको किसी स्टेशन पे क्या करना है, उसको ढूंढना है, ठीक, उसको ढूंढना है। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मैप पे तो पहले पता है कि हाँ स्टेशन कहाँ है, ठीक, लेकिन ग्राउंड पे नहीं पता है कि वो स्टेशन कहाँ लगा हुआ था, ठीक। मान लीजिए आगे बहुत से मेथड पढ़ेंगे कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे और टेबल का लोकेशन कहाँ लगा हुआ था, लेकिन हाँ पता चल गया यहाँ पे है, ठीक। तो उस पॉइंट को फिर से ड्राइंग शीट से ग्राउंड पे सेंटरिंग करने के लिए, बताने के लिए इस यू फ्रेम का हम यूज करते हैं, ठीक। तो आइए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स नोट कर लें। था मेरा यू फ्रेम, यू फ्रेम, ठीक। इसको हम प्लम्बिंग फॉर्क भी कहते हैं, यानी प्लम्बिंग फॉर्क के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। इट इज ऑल्सो नोन एज प्लम्बिंग फॉर्क, प्लम्बिंग फॉर्क, ठीक। इसका काम होता क्या है, ठीक, तो लिखिए, इट इज यूज टू ट्रांसफर ग्राउंड पॉइंट टू द ड्राइंग शीट। जैसे कि मैंने बताया था, हाँ ग्राउंड से ड्राइंग शीट पे उसको प्लॉट करेंगे, या फिर यूज टू, इट यूज टू ट्रांसफर ग्राउंड पॉइंट टू द ड्राइंग शीट, ठीक। फिर इसको क्या करेंगे, यूज टू ट्रांसफर पॉइंट ऑन ड्राइंग शीट टू ग्राउंड,
ये इसलिए भी यूज होता है। ठीक, अब इसका मेनली यही काम होता है, सेंटरिंग, पॉइंटिंग। अभी आगे चल के पढ़ना है कि हम कैसे किसी स्टेशन पे जहाँ से हमको रीडिंग लेना है, कैसे हम सेट करेंगे अपने जो प्लेन टेबल है, इंस्ट्रूमेंट है, उसको कैसे सेट करेंगे। आगे चल के पढ़ना तो उसमें और हम बताएं हाँ कैसे कैसे सेट करना है, बस इसके बारे में यही थ्योरी है। ठीक, आइए देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रफ कंपास। रफ कंपास, रफ कंपास। ठीक, ये कुछ ऐसा दिखता है, हम बता रहे रफ फिगर बना रहे हैं आपको। कुछ ऐसा दिखा जाता है मेरा रफ कंपास। तो ये जो होता है ओरिएंटेशन के लिए यूज होता है। प्लेन टेबल के ओरिएंटेशन मतलब कहने का मतलब कि जो प्लेन टेबल है इसको हम मैग्नेटिक मेरिडियन में सेट करते हैं, ताकि जैसे कि मान लीजिए ये मेरा स्टेशन है, एक यहाँ स्टेशन है, एक यहाँ स्टेशन है, एक यहाँ स्टेशन है। यहाँ पे तो मैंने रीडिंग ले ली, रीडिंग ले ली। अब प्लेन टेबल किसी ना किसी डायरेक्शन में रहा होगा, किसी ना किसी डायरेक्शन में सेट किया होगा। मान लीजिए कि मेरा ऐसे इस डायरेक्शन में था। अब ये तो नहीं कि हम इस यहाँ ले जाकर इस डायरेक्शन में सेट कर दें, यहाँ ले आके इस डायरेक्शन में सेट कर दें, या फिर इससे उल्टा कर दें, यानी मतलब दूसरे तरीके से कर दें। ऐसा तो होगा, ऐसे करने से जो है रीडिंग गलत आती है। ठीक, तो हर जगह तो जैसे मान लीजिए आज मतलब मैंने यहाँ किया, फिर यहाँ से मान 20 किलोमीटर दूर जाके किया, तो मतलब यहाँ आज सर्वे किया, 20 किलोमीटर दूर जाके सर्वे किया, तो वहां तो अलाइन करना मुश्किल हो कि कैसे हमने पिछले जो प्रीवियस में स्टेशन है कैसे अलाइन किया था, कैसे किस डायरेक्शन में रख के मैंने प्लेन टेबल वहां का रीडिंग लिया था, तो वहां पे तो मुश्किल होगा। उस चीज के लिए यहाँ पे हम यूज करते हैं ट्रफ कंपास। ट्रफ कंपास जो होता है मेनली ये क्या होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को दिखाने के लिए हाँ किस दिशा में है उस लिए यूज होता है, मतलब शो करने के लिए मैग्नेटिक नॉर्थ किधर है, मैग्नेटिक साउथ किधर है। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने ट्रफ कंपास लिया, यहाँ पे सेट कर दिया, ये मान लीजिए इसकी नीडल है। ठीक, तो जरूर थोड़ी कि मेरा नॉर्थ इधर होगा साउथ इधर होगा, मान लीजिए साउथ मेरा इधर है नॉर्थ इधर है। ठीक, तो काट देते। तो क्या करेंगे, तो जो मेरा ट्रफ कंपास होगा वो कुछ ऐसे इधर रीडिंग शो करेगा, ऐसे रीडिंग शो करेगा। तो जैसे मान लीजिए ये मेरा प्लेन टेबल है, प्लेन टेबल है। ठीक, अब यहाँ पे ये नॉर्थ इधर शो कर रहा है, इधर शो कर रहा है। अब क्या करेंगे, प्लेन टेबल को ऐसे घुमाकर और ऐसे साउथ नॉर्थ के डायरेक्शन में या साउथ के डायरेक्शन से अलाइन कर लेंगे। ठीक, अलाइन करने के बाद अब किधर नॉर्थ डायरेक्शन है हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो ये मान लीजिए मेरा ड्राइंग शीट हो गया। ठीक, मैग्नेटिक नॉर्थ इधर है, मैग्नेटिक साउथ इधर है। यहाँ पे मैंने रखा ट्रफ कंपास, यहाँ पे मैंने तो रख दिया ऐसे। ठीक, ऐसे ये नीडल दिखा रहा है। अब मैग्नेटिक नीडल जो होती है उसके पैरेलल हम यहाँ पे एक लाइन खींच के ऐसे रिप्रेजेंट कर देते कि हाँ मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन वहां था। अब मान लीजिए कि यहाँ पे तो ठीक है, हो गए, हो गया। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि हो गया, अब दूसरे स्टेशन पे जाना है तो अब तो करना नहीं पड़ेगा, अब ले जाएंगे यहाँ पे सेट करना है। हाँ मैग्नेटिक नॉर्थ इधर है साउथ इधर है, रफ कंपास लगाया और इसको भी उस डायरेक्शन में अलाइन कर दिया, ऐसे होता है। ठीक, तो ये अलाइन के लिए यूज, मतलब ओरिएंटेशन के लिए यूज होता है, प्लेन टेबल के ओरिएंटेशन के लिए। ठीक, ये जो होता है मेरा, ठीक, ये जो होता है मैग्नेटिक नीडल होता है, मैग्नेटिक नीडल। ठीक, ये जो होता है ये स्केल होता है। ठीक, इस पे डिग्री लिखी रहती है, डिग्री मतलब रीडिंग लिखी रहती है कि कितने एंगल पे क्या लेना है क्या नहीं। ठीक, ये जो है इसको हम
पिनेट कहते हैं। ठीक, हो गया। तो ये जो है इंस्ट्रूमेंट, ये जो है ठीक है, एक प्रकार का मैग्नेटिक कंपास होता है, कंपास होता है। ठीक, ये जो होता है बस नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को शो करता है। ठीक, तो इट रिप्रेजेंट, या इट, हाँ इट रिप्रेजेंट और शो ओनली नॉर्थ है, नॉर्थ नहीं, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक साउथ इसके लिए यूज होता है। ठीक, ये जो होता है प्लेन टेबल के ओरिएंटेशन के लिए यूज होता है, यूज फॉर ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल। ठीक, बस हो गया। हाँ, ये जो है कब सही डायरेक्शन बताएगा, जब ये मतलब फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, लोकल अट्रैक्शन करने का मतलब, अब जैसे ये मैग्नेटिक नीडल है, अब इसके साइड में हम अगर कोई मैग्नेट रख दें या फिर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रख दें, मतलब कोई वायर ही रख दें, तो उसके मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट हो जाएगा और डायरेक्शन दूसरा दिखाने लगेगा, किसी दूसरे डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। तो क्या होगा, प्लेन टेबल पे जो है रीडिंग है वो गलत आएगी। ठीक, तो ये जो है फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। ठीक, इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम लोकल attraction to show the correct डायरेक्शन। अगर मान लीजिए कि अगर यही हमारा अगर गलत लोकल अट्रैक्शन से अफेक्ट हो जाता है, वैसे में ड्राइंग ही गलती बन जाएगी। अब जैसे मान लीजिए कि ये मेरा ड्राइंग सीट है, यहाँ ले गए तो मान लीजिए स्टेशन का मैंने रीडिंग लिया, यहाँ लगाया, यहाँ का लिया तो यहाँ ऐसे लगाया, अब इस दूसरे स्टेशन पे ले गए, अब वहां से बनाया तो मतलब क्या होता है, यहाँ पे एरर आ जाते हैं, जिसको आगे पढ़ेंगे 2 पॉइंट प्रॉब्लम है, 3 पॉइंट प्रॉब्लम है, आगे पढ़ेंगे कैसे क्या होता है। फिर हम इससे जो होता है लोकल अट्रैक्शन से, तो हर जगह जैसे मान लीजिए यहाँ पे नहीं है लोकल अट्रैक्शन, कल वहां पे होगा, तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे। ठीक, तो आगे पढ़ेंगे, जब मेथड्स पढ़ेंगे तो उस टाइम पढ़ेंगे कि बैक बियरिंग भी होता है इसमें, उसमें हम मिलाते हैं, फिर कैसे हम जो प्लेन टेबल है उसको सही करते हैं रीडिंग के लिए। तो ये मेरा जो टफ कंपास है, ये टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद से हम आगे शुरू करते हैं प्लम बॉब। प्लम बॉब, प्लम बॉब, प्लम बॉब अक्सर हम, अरे नॉर्मल चीजें जानते ही हैं, जैसे नॉर्मल जो गांव, मतलब गांव क्या, हर जगह कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो जो मिस्त्री होता है, जो मशीनरी का काम करता है, वो अक्सर यूज करता है जो वर्टिकलिटी चेक करने के लिए, किसी वॉल की वर्टिकल है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए प्लम्बर यूज करता है। तो यहाँ पे है, ये भी सेंटरिंग में यूज होता है, सेंटरिंग में यूज इन सेंटरिंग ऑफ प्लेन टेबल। ये जो है मतलब प्लेन टेबल सर्विंग में इसीलिए सेंटरिंग के लिए यूज होता है, जैसे कि आपने बताया था मैं, जो यू फ्रेम होता है ऐसे, यहाँ पे मैंने, यहाँ पे से होता है, इसमें लगा कर ऐसे, जो स्टेशन का सेंटर है वहां पे हम लगाते हैं। ठीक, कुछ ऐसा दिखता है, ऊपर एक रस्सी लगी होती है। ठीक, ऐसे ही होता है, और नीचे लट्टू टाइप का एक ऐसे जो है मेटल कनेक्ट होता है, जो इसलिए यूज होता है सेंटरिंग के लिए। ठीक,
used to check the verticality of वहीं तक ठीक है। इट इज यूज फॉर चेक वर्टिबिलिटी, बस इसका यही यूज होता है। और इससे क्या बताएं, ठीक। इसके बाद से आता है मेरा और इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जैसे कि बबल ट्यूब हो गया। बबल ट्यूब, बबल ट्यूब, बबल ट्यूब, बबल ट्यूब जैसे कि आपने जब लेवलिंग हुआ था, लेवलिंग जब पढ़े थे उस टाइम जो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है, डंपी लेवल है, उसको लेवलिंग के लिए यूज किया जाता था। मतलब जैसे कि एक ऐसा ट्यूब था, ग्लास ट्यूब बना हुआ था ऐसा, वहां पे ऐसे था, इसमें लिक्विड भरा हुआ था और एक मतलब थोड़ा स्पेस छोड़ा गया था, वो बबल था, ठीक है, ऐसे बबल, एयर बबल था, ठीक। इसमें लिक्विड भरा हुआ था और यहाँ पे ऐसे मार्किंग की गई थी रीडिंग, ठीक। तो जब हम डंपी लेवल को जब लेवलिंग करते थे तो उस टाइम ये था कि हाँ, जब ये सेंटर में आ गया, जो बबल ट्यूब है वो सेंटर में जब आ जाता था तो कहा जाता था कि हाँ, जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है वो लेवल है। मतलब ये जो है सरफेस के हॉरिजेंटल अलाइन करने के लिए यूज किया जाता था। मतलब जैसे कि है कि हाँ, सरफेस के पैरेलल रहे ताकि हम अच्छे से रीडिंग ले सकें। और मान लीजिए यही मेरा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है तो गलती रीडिंग लेगा। अगर ये और प्रॉपर अलाइन है, मतलब हॉरिजेंटल है, तो रीडिंग अच्छे से आएगी, इसलिए इसको यूज करते हैं, ठीक। तो जो मेरा ये प्लेन टेबल होता है, ठीक, ये प्लेन टेबल हो गया। अब क्या करेंगे कि एक साइड ऐसे बबल ट्यूब रखेंगे, बबल ट्यूब रखें ऐसे, ये मेरा हो गया प्लेन टेबल हो गया, ठीक। ऐसे मैंने बबल ट्यूब रखा, बबल ट्यूब रखा। अब इसको ऐसे चेक करके मैंने ऐसे ऐसे करके इसको सेट किया, मान लीजिए ऐसे ऐसे करके मैंने इसको सेट किया, ठीक। एक बार ऐसे सेट किया, अब ये है तो एक बार ऐसे करेंगे, मतलब एक बार ऐसे रखेंगे वर्टिकल, मतलब जैसे कि एक डायरेक्शन में रखा, फिर उसके बाद उसी 90 डिग्री पे दूसरे डायरेक्शन में रख के ऐसे फिर चेक करेंगे, ऐसे होगा, ठीक। तब जाके मेरा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, हम इस पे रीडिंग लेंगे प्लेन टेबल पे, ठीक। तो एक बार ऐसे एक बार दूसरे डायरेक्शन में रखा, फिर इसको अलाइन किया, फिर इसके बाद से फिर इसी को हम 90 डिग्री पे घुमा के दूसरे डायरेक्शन में कर देते हैं, ठीक। फिर उसके बाद इसको हम अच्छे से अलाइन कर लेते हैं प्लेन टेबल को, फिर उसके बाद से हम रीडिंग लेते हैं, ठीक। तो इसका जो यूज होता है, इसका यूज टू लेवल द प्लेन टेबल, प्लेन टेबल में होता है, ठीक। टू यूज टू चेक द हॉरिजेंटलिटी, ठीक। तो ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये इसके लिए यूज होता है, ठीक। अब इसके बाद बबल टिप हो गया, इसके बाद हम यूज करते हैं रेंजिंग रॉड, रेंजिंग रॉड, रेंजिंग रॉड मतलब जैसे कि मैंने कोई एरिया है, मेरा एरिया, उस पर मैंने कंट्रोल स्टेशन लगाए, लगाने के बाद दूर से तो नहीं दिखाई देगा कि हाँ वो स्टेशन वहां है, वहां है, वहां है। तो उसको लोकेट करने के लिए हम रेंजिंग रॉड यूज करते हैं। तो रेंजिंग रॉड ले जाते हैं वहां पे, जो स्टेशन है वहां पे उसको खड़ा करते हैं, गाड़ देते हैं, ठीक। गाड़ने के बाद हम दूर से उसको रीडिंग मतलब दिखाई देता है कि हाँ स्टेशन वहां पे है, ठीक। तो ये जो रेंजिंग रॉड है, तो रेंजिंग रेंजिंग से पता चला कि रेंजिंग करने के लिए, रेंज करने के लिए मतलब देखने के लिए दूर से पता चल जाए। ये जो होता है, इसकी जो लेंथ होती है, लेंथ, लेंथ
लेंथ ऑफ रेंजिंग रॉड इज 2 मीटर टू 3 मीटर होती है, इसकी स्टैंडर्ड लेंथ यही होती है, ठीक। मतलब कुछ ऐसा होता है मेरा रेंजिंग रॉड, अगर दिखा जाएगा, हाँ। तो ये मेरा रेंजिंग रॉड हो गया, ठीक। ऐसे ऐसे रहता है। इसकी जो ये हाइट हो गई, ठीक, 2 मीटर टू 3 मीटर होती है, ठीक। इसके ऊपर एक फ्लैग लगा होता है, फ्लैग, जिसकी जो विड्थ होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है और इसकी लेंथ भी 25 सेंटीमीटर होती है। मतलब ये जो फ्लैग होता है वो 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर का होता है, ठीक। ये जो रेंजिंग रॉड होता है, ठीक, ऐसे 20-20 सेंटीमीटर के अंतराल पे, ठीक, ब्लैक एंड व्हाइट या ब्लैक एंड रेड ऐसे पेंट किया होता है, ये 20 सेंटीमीटर के अंतराल पे, ठीक। ये मान लीजिए रेड रेड हो गया, ये ब्लैक 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 हो गया, ठीक। ये जो है व्हाइट रहेगा या फिर रेड रहेगा, मान लीजिए मैंने रेड कर दिया, ठीक। इसकी जो डायमीटर होती है, डायमीटर वो होती है 30 mm, ठीक, ठीक। तो ये जो फ्लैग होता है ये जनरली जो यूज होता है रेड कलर का होता है, डिफरेंट कलर ब्लू कलर का भी होता है, येलो कलर का भी होता है, लेकिन जनरली जो होता है रेड कलर का होता है, ठीक। इट इज यूज टू यूज टू लोकेट स्टेशन ऑन ग्राउंड, ठीक, ठीक। और इसके ऊपर फ्लैग लगा होता है, ठीक। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इट हैज फ्लैग, इट हैज फ्लैग एट टॉप whose dimension is 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर, ठीक। इसका जो डायमीटर होता है, डायमीटर डायमीटर इज 30 mm। तो ये रहा रेंजिंग रॉड के बारे में, ठीक। इसके बाद से आता है चेन। चेन बोले या फिर डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोले, तो हम ले लेते हैं डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हाँ, तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, चेन, टेप और भी बहुत कुछ है। अब जैसे कि बाइक जब चलती है, जैसे गाड़ियां जब चलती हैं, हमारी व्हीकल चलती हैं, तो उसमें डिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या लगाता है, ओडोमीटर, ओडोमीटर, ठीक। तो ये डिस्टेंस मेजर करता है, ठीक। तो चेन, चेन को हमने चेन सर्विंग में अच्छे से डिटेल में पढ़ा हुआ है, जानते हैं, तभी मैं पढ़ा दे रहा हूँ। जैसे कि चेन होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप्स के। तो यहाँ जो है हम करेंगे जब यहाँ पे जब डिस्टेंस जो मेजर करते हैं, डिस्टेंस 5 टाइप्स होते हैं। तो इट इज यूज टू मेजर डिस्टेंस, ठीक। ये डिस्टेंस मेजर करने के यूज होता है, ठीक। तो हमने 5 प्रकार का पढ़ा था। तो जैसे कि इंजीनियरिंग चेन हो गया, गंटर चेन हो गया, मैट्रिक चेन हो गया, बॉन्ड चेन हो गया, ठीक, और रिवेन्यू चेन हो गया। ये 5 प्रकार के हम पढ़ते थे, ठीक। तो यहाँ पे हम जनरली जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं मैट्रिक चेन के, मैट्रिक चेन, ठीक, जो 20 मीटर से 30 मीटर की होती है, ठीक।
आसान होता है इसको ले जाना, मेजर करना। ठीक, ये तो बात हुई ठीक डिस्टेंस मेजर करने के लिए। ठीक, आप फिर इसके बाद से दूसरा इंस्ट्रूमेंट टेप यूज करते हैं। टेप, टेप। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि जो इसमें जो लिंक्स होते हैं, लिंक्स उस पे तो कोई मार्किंग होती नहीं है। एक लिंक जो होती है 20 सेंटीमीटर की होती है। ठीक, 20 सेंटीमीटर की होती है, तो मान लीजिए इतना से इतना 20 सेंटीमीटर मेरा एक लिंक है, इस पे कोई रीडिंग दी होती है कि जैसे मान लीजिए कि अगर 20 सेंटीमीटर से कम आए तो उसको हम मेजर कर सकें। 20 सेंटीमीटर से हम कम इसमें मेजर कर नहीं सकते हैं। तो उससे अच्छी जो होती है टेप होती है। तो जैसे कि ये तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हो गया, अब वैसा है मतलब 20 सेंटीमीटर से कम मेजर करना है तो टेप का यूज करते हैं। मतलब टेप भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे डिस्टेंस हम मेजर करेंगे। ठीक, तो टेप भी हम लोग पढ़े थे जो कि 5 से टाइप की होती है। क्लोज पढ़े थे, गंटर चेन पढ़े थे, इनवार्ड टेप पढ़े थे। गंटर चेन, गंटर चेन नहीं, गंटर चेन हाँ उसमें पढ़े थे। इसमें इनवार्ड टेप पढ़े थे। ठीक, क्लोज टेप पढ़े थे, मेटेलिक टेप पढ़े थे। ठीक, तो इसमें जो हम जैसे कि टेप यूज करते हैं, टेप इट इज यूज टू, इट इज यूज टू मेजर बेस लाइन, बेस लाइन। अब बेस लाइन, अब बेस लाइन बहुत मेन लाइन होती है किसी भी टाइम में, जो मतलब सबसे लॉन्ग लाइन होती है जिसके हम बेसिस पे, जिसके आधार पे हम कोई भी रीडिंग लेते हैं, वहीं से मतलब रिप्रेजेंट करते हैं दाएं बाएं जो भी रीडिंग है। ठीक, तो इसके लिए हम इनवार्ड टैप का यूज करते हैं, इनवार्ड टैप का, जो हाई मतलब एक्यूरेसी इसकी अच्छी होती है, हर मतलब बेस लाइन मेजर अच्छे से इसको कर सके, इसलिए हम इसको इनवार्ड टैप का यूज करते हैं। ठीक, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आज के लेक्चर में हमने मतलब पूरा जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं प्लेन टेबल में यूज होते थे, जैसे कि आपको लास्ट में एक बार बता दें क्या क्या पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़े हैं। तो जैसे कि हमने पहले प्लेन टेबल पढ़ा, टेबल क्या होता है। ठीक, इसके बाद हमने इंस्ट्रूमेंट पढ़े। ठीक, जैसे कि प्लेन टेबल था, एलिडेट हो गया जिसमें हम पढ़े थे प्लेन एलिडेट और टेलीस्कोपिक एलिडेट, टेलीस्कोपिक एलिडेट। ठीक, फिर हमने पढ़ा बबल ट्यूब, बबल ट्यूब हो गया। फिर चेन पढ़ा और टेप पढ़ा, यू फ्रेम पढ़ा, फिर प्लम्ब पढ़ा। ठीक, अब ये तो हो गया, और भी पढ़े थे, क्या पढ़े थे, प्लेन टेबल, एलिडेट हो गया, प्लम्ब, ट्रफ कंपास। हमने कितना आज टॉपिक कवर किया। आगे करता हूँ कि आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा, बढ़िया से समझे होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर बताइए, हम अगले लेक्चर में उसको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।